दोस्तों, दिवाली पटाखों, अनारों, फुलझड़ियों और ढेरों मिठाइयों का त्योहार है। हम में से शायद ही कोई होगा जो कि अपने बचपन में दिवाली पर पटाखों, बमों, अनारों, फुलझड़ियों का आनंद न उठाया हो। और हम हर खुशी के मौके पर पटाखे फोड़ते ही फोड़ते हैं। दिवाली हो या शादी, पटाखों के बिना फीकी नजर आती है। दिवाली पर तो हमारे यहाँ पटाखे बहुत ही अधिक खरीदे जाते हैं और लोग देर रात तक पटाखे जलाते रहते हैं और इन त्योहारों का पूरा आनंद उठाते हैं। इसलिए हर कोई पटाखों के द्वारा उत्पन्न होने वाले शानदार रंगों और आकृतियों से प्यार करता है। यही कारण है कि अक्सर त्योहारों, मेलों और शादियों जैसे कार्यों के जश्न में उपयोग किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर ये पटाखे बनाए कैसे जाते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर दिवाली में जलाए जाने वाले पटाखे कैसे बनते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, जब बात सबसे तेज आवाज करने वाले पटाखों की आती है तो उसमें सुतली बम का नाम ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि नारियल की रस्सी में बंधा ये छोटा सा बम साइज में तो बहुत छोटा होता है, लेकिन इसका धमाका इतना तेज होता है कि अगर किसी के पास सुतली बम फोड़ दिया जाए तो उसके कान के पर्दे तक फट सकते हैं। इसीलिए गलती से भी सुतली बम के साथ खिलवाड़ मत करिएगा, वरना गजब हो जाएगा जनाब, लेने के देने पड़ जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, इस बम को बनाने के लिए एक स्पेशल तरह के कार्डबोर्ड तैयार किए जाते हैं जिनके अंदर बारूद भरा जाता है और फिर कार्डबोर्ड के बॉक्स में बारूद भरने के बाद इन्हें सुतली यानी कि रस्सी से अच्छी तरह से बांध दिया जाता है और फिर रस्सी से बांधने के बाद इन्हें अच्छी तरह धूप में सुखाया जाता है। लेकिन उससे पहले इनमें हरे रंग को मिला दिया जाता है ताकि सुतली बम का जो कलर है वो खिला खिला सा नजर आए। जब ये सुतली बम अच्छी तरह से सूख जाते हैं तो इनके अंदर एक छेद करके इनमें फ्यूज यानी कि बत्ती डाल दी जाती है। अब इसी फ्यूज को जब आप जलाते हैं तो ये जल्दी जल्दी बारूद तक पहुंचती है और टाइट रस्सी बंधे होने की वजह से जब आप बारूद में आग लगाते हैं तो इसमें बहुत ही जल्दी तेज प्रेशर बनता है और इसी की वजह से धमाका बहुत बड़ा होता है। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ये छोटा सा साइज में सुतली बम कितना बड़ा धमाका कैसे करता है। अब बात करते हैं दोस्तों पटाखों की उन लड़ियों के बारे में जो जलना शुरू करती हैं। तो इनकी आवाज काफी देर तक दिमाग को हिला कर रख देती है, लेकिन शायद ही किसी को ये मालूम होगा कि इन लंबी लंबी लड़ियों को आखिर बनाया कैसे जाता है। दोस्तों, इन लाल बमों की लड़ियों को बनाने के लिए सबसे पहले तो लाल रंग के पेपर को कटिंग मशीन में काटने का काम किया जाता है और फिर पेपर को काटने के बाद इन्हें एक ऐसी मशीन में डाला जाता है जो इन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से रोल कर देती है। लेकिन अभी इन पेपर के रोल का आकार करीबन 1 फुट लंबा होता है, इसीलिए इन्हें पटाखों के आकार में काटने की जरूरत होती है और इस काम के लिए एक दूसरी मशीन की मदद ली जाती है जो इन पेपर के रोल्स को बिल्कुल सही आकार में काट देती है। हालांकि मशीनों का इस्तेमाल इस काम के लिए केवल बड़ी फैक्ट्रियों में ही होता है, क्योंकि छोटे छोटे कारखानों में आज भी लोग हाथ से ही इन पेपर्स को कट करने का काम करते हैं। इसके बाद इन्हें एक ऐसी मशीन में भेज दिया जाता है जो इन पेपर्स के कोन वाले हिस्सों को बिल्कुल मक्खन की तरह स्मूथ बना देते हैं और ठीक इसी तरह बड़े बड़े बॉम्ब भी बनाए जाते हैं। हालांकि जो बड़े बॉम्ब होते हैं उसमें लाल पेपर के साथ साथ अखबार के पन्नों का भी इस्तेमाल होता है ताकि उनमें ज्यादा से ज्यादा हीट और प्रेशर प्रोड्यूस किया जा सके। और यही वजह है कि जो बड़े बॉम्ब होते हैं उनकी आवाज इन छोटे छोटे बॉम्ब से कहीं ज्यादा होती है। अब दोस्तों, कटिंग के बाद इन्हें एक गोल मेटल शीट से बांध दिया जाता है और फिर इन्हें पलट कर इनके दूसरे वाले साइड पर अच्छी तरह से मिट्टी लगाई जाती है। इसी मिट्टी की वजह से इनके अंदर भरा जाने वाला बारूद और इसमें पैदा होने वाली एनर्जी बाहर नहीं निकल पाती है। मिट्टी के सूख जाने के बाद इसके दूसरे सिरे में टिश्यू पेपर लगाया जाता है और फिर उसमें छेद कर दिया जाता है। अब दोस्तों, बारी आती है इसके फ्यूज बनाने की, यानी कि इसके अंदर बत्ती लगाने की जिसमें हम आग लगाते हैं। असल में फ्यूज को सही आकार में काटने के बाद इन्हें बारूद के लिक्विड पेस्ट में डुबोया जाता है और फिर इन लाल पटाखों के अंदर इसे लगा दिया जाता है। इसके बाद इन्हें 2 से 3 दिनों तक इसी मेटल शीट के अंदर रखा जाता है ताकि ये सूख सके। पर दोस्तों, अभी ये पटाखे बनकर तैयार नहीं हुए, क्योंकि जब मेटल शीट के अंदर रखे पटाखे सूख जाते हैं तो एक व्यक्ति इन पटाखों को मेटल शीट से निकालने का काम करता है और फिर कर्मचारी इन सभी पटाखों को एक एक करके हाथों से इनकी लड़ियां बनाने के काम में लग जाते हैं। जी हाँ, इसके लिए कोई बड़ी मशीन नहीं होती है जो कि एक ही बार में ये पूरा काम कर दे। यहाँ अधिकतर इंसानों का ही इस्तेमाल होता है जो बैठकर समय लगाते हैं और मेहनत करते हैं और इन लड़ियों को अपने हाथों से तैयार करते हैं। और जब ये तैयार हो जाती हैं तो इन्हें अलग अलग तरीके से पैक करके दिवाली की रौनक बढ़ाने के लिए मार्केट में आपके लिए भेज दिया जाता है।
दोस्तों, अब ये तो आप भी मानेंगे कि दिवाली के मौके पर जब तक आसमान में रंग बिरंगे रॉकेट का धमाका नहीं होता है तब तक आसमान बड़ा सूना सूना सा, फीका फीका सा लगता है। चलिए ये भी देख लेते हैं कि आखिर दिवाली के मौके पर ये आतिशबाजी कैसे होती है। दोस्तों, रॉकेट बनाने के लिए सबसे पहले तो कार्डबोर्ड के गोल गोल टुकड़े काट लिए जाते हैं और ये पूरा काम मशीन से किया जाता है, जिसके बाद दूसरे कार्डबोर्ड को लेकर इनके रोल्स बनाए जाते हैं जिनके फ्यूज तैयार किए जाते हैं और फिर इन्हें एक प्लेटफॉर्म पर रखकर फ्यूज और कार्डबोर्ड को अच्छी तरह से चिपका दिया जाता है। अब दोस्तों, इनके ऊपर इस तरह की सिलेंड्रिकल स्टिक्स लगाई जाती है और तब जाकर इनका दूसरा प्रोसेस शुरू होता है, क्योंकि ये जो सिलेंड्रिकल स्टिक्स होती हैं इसमें मिट्टी डाली जाती है और मिट्टी भरने के बाद इन सिलेंड्रिकल ट्यूब्स को प्रोसेसिंग मशीन में डाल दिया जाता है जो स्टिक्स और मिट्टी को अच्छी तरह से बाइंड करने का काम करती हैं। मशीन से निकलने के बाद इन सिलेंड्रिकल ट्यूब्स में छेद किया जाता है ताकि इसके अंदर फ्यूज को लगाया जा सके। जब फ्यूज अच्छी तरह से लग जाता है तो इन्हें पूरा सेट बनाकर रखा जाता है ताकि इनके अंदर एक एक करके बारूद भरी जा सके। और फिर दोस्तों, शुरुआत में जिन कार्डबोर्ड के गोल टुकड़े काटे गए थे उन्हें अब इसके अंदर डाल दिया जाता है और फिर से इसके अंदर बारूद भरी जाती है और जिसकी वजह से रॉकेट में डबल शॉट निकलते हैं और फिर अंत में इनके अंदर कंपनी का लेबल लगा दिया जाता है जिन्हें मार्केट में हमारे और आपके लिए भेज दिया जाता है ताकि हम इनकी मदद से आसमान में आतिशबाजियां कर सकें, क्योंकि जनाब बिना रॉकेट के तो आतिशबाजी का कोई मतलब ही नहीं बनता है। और सिर्फ दिवाली के इस पावन मौके पर ही क्यों, शादी ब्याह से लेकर नेताओं के इलेक्शन जीतने तक के हर शुभ अवसर में इन्हीं रॉकेट और पटाखों का इस्तेमाल होता है, जिनको जलाकर भले ही हम अपने पैसों में आग लगाते हैं लेकिन हमें खुशी बड़ी मिलती है। इसको जलते हुए देख मजा बड़ा आता है, क्यों दोस्तों, आता है ना? वाकई में ये अलग ही लेवल का मजा है। हालांकि एक बात ये भी है कि भले ही दिवाली के मौके पर पटाखे फोड़ने का आनंद नेक्स्ट लेवल का होता है, लेकिन अब वो समय आ गया है जब हम अपने अंदर का या फिर मजे के लिए प्रकृति का नुकसान ना करें। हाँ, हम इस चीज को मानते हैं कि दिवाली या फिर किसी भी शुभ अवसर पर थोड़ी सी धूम होनी चाहिए, पर यहाँ थोड़े थोड़े के नाम पर दिवाली के बाद पूरे देश में जिस लेवल का प्रदूषण फैलता है ना, उसका हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हालात ये है कि प्रदूषण की वजह से अगर आप बाहर की प्रदूषित हवा में सांस ले रहे हैं तो आपके अंदर उतनी ही दूषित हवा जाती है जितनी एक सिगरेट पीने वाले इंसान के अंदर जाती है। हमारा सीधा सा कहने का मतलब है कि हम सिर्फ 1-2 घंटे के मजे के लिए ना सिर्फ अपने खुद के पैसों में आग लगाते हैं बल्कि आने वाले 1 साल का प्रदूषण भी वातावरण में छोड़ देते हैं, जो हमें ही नुकसान पहुंचाता है, हमारे बच्चों, हमारे परिवार वालों, हमारे रिश्तेदारों को नुकसान पहुंचाता है। और यही वजह है कि पहले के समय के मुकाबले आज के समय लोग ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं, क्योंकि आज हवा में प्रदूषण की मात्रा बहुत ज्यादा है और हम लोग दिवाली वगैरह में पटाखे जलाकर या फिर सड़कों पर लाखों की संख्या में गाड़ियां चलाकर उस प्रदूषण के लेवल को और भी ज्यादा बढ़ा रहे हैं। बाकी फैसला आपके ऊपर है। अगर आप एक स्वस्थ जिंदगी जीना चाहते हैं तो एक आध फुलझड़ी और पटाखे जलाकर संतुष्टि पा लीजिए, और क्या, क्योंकि टशनबाजी में हजारों रुपए के पटाखे जलाने में आपका ही नुकसान है। अब दोस्तों, बात करते हैं फुलझड़ियों की, जिसके बिना तो दिवाली का सारा मजा ही किरकिरा हो जाता है, क्योंकि आजकल लोग इको फ्रेंडली दिवाली मनाने के लिए भले ही पटाखे न जलाएं लेकिन फुलझड़ियां तो जरूर जलाते ही हैं, फिर चाहे वो बच्चा हो या बड़ा। हर किसी को अमावस्या की अंधेरी रात में फुलझड़ियों से रोशनी करना अच्छा लगता है। ऐसे में दोस्तों, इसके बनाने के तरीके के बारे में जानना बहुत जरूरी है। फुलझड़ियों को बनाने के लिए सबसे पहले तांबे के तारों को लकड़ी के एक खास तरह के खांचे में डाला जाता है, जिसके बाद इसे अच्छी तरह से लॉक कर दिया जाता है ताकि तांबे के तार गिरे ना और अपनी जगह पर फिक्स हो जाएं। जब ये तार फिक्स हो जाते हैं तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। इसके बाद इन सभी तारों को बारूद के एक पेस्ट में डुबो दिया जाता है। यही वो बारूद है जो जलने के बाद इस फुलझड़ी से पूरे माहौल को रोशन कर देता है। पर दोस्तों, ये फुलझड़ियां अभी गीली हैं। जब इन्हें एक बार अच्छे से सुखा दिया जाता है तो दोबारा से इन्हें इसी बारूद के पेस्ट में डुबोया जाता है ताकि इसे और मोटा बनाया जा सके। दूसरी बार बारूद के पेस्ट में भिगोने के बाद जब फुलझड़ियां पूरी तरह से सूख जाती हैं तो इसके ऊपर मैग्नीशियम का पाउडर छिड़क दिया जाता है। इसी पाउडर की वजह से फुलझड़ियां इतने अच्छे तरीके से चटकती हैं जिन्हें देखकर हमें बड़ा मजा आता है। और जब ये सारा काम हो जाता है तो फिर करीब 2 से 3 दिनों तक इन फुलझड़ियों को सुखाया जाता है और अच्छी तरह से सूख जाने के बाद ही इन्हें 10-10 के पीस के अनुसार बॉक्स में डाल दिया जाता है। हालांकि कुछ बॉक्स में ज्यादा फुलझड़ियों के पीस भी होते हैं, लेकिन अधिकतर आपको 10 पीस ही देखने को मिलेंगे।
तो क्यों दोस्तों, आपके पसंदीदा पटाखे कौन से हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने के लिए मिलती रहे सबसे पहले।